हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने यहाँ पे वाले हैं आपके लिए जो 1111 पोर्टल है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है कैंसर, वो है यहाँ पर फायर मैजिक। वो आप वाटर होकर आप फायर मैजिक आपके लिए आया है। इसका मतलब इसका कोई खास है, ठीक है, कि ऐसे नहीं आया होगा। आप वाटर साइन हो के यहाँ पे आपको फायर की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब आपके अंदर का जो पैशन है ना, आपके अंदर जो फायर है ना, वो इस समय पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लव में भी हो सकता है, आप किसी के लिए ये चीज़ महसूस कर रहे हो दिल से, ठीक है। प्यार आपको आ रहा है उस इंसान पे, आपका अट्रैक्शन किसी के साथ, आपको आपका किसी के साथ स्पार्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये करियर की तरफ आपका खिंचाव है, ठीक है, आप अपने ड्रीम फुलफिल करने में लगे हुए, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का फायर है, पैशन है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये आपका एंगर और आपका ईगो भी बढ़ा सकता है अगर ये कार्ड आया है यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये वो काम भी करेगा जहाँ पे आपका ईगो, आपका एंगर, इन सब चीज़ों को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। पहला है वाओ, डायरेक्शन। यही तो चाहिए एक्चुअल में। और प्रोटेक्शन, कितना प्यारा कार्ड आपके लिए है, प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शन, ठीक है। हम यूनिवर्स से क्या मांगते हैं? हम यूनिवर्स से यही तो मांगते हैं, यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाओ। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हुए दिख रही है। यूनिवर्स आपको एक सही रास्ता, एक सही डायरेक्शन, किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है, आपको ये बता रही। साथ ही साथ आप और आपके लव वन, आपकी फैमिली, उनको प्रोटेक्शन देते हुए भी दिख रही है। आप लोग को प्रोटेक्शन मिलते हुए भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जो अपनी न्यू फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए भी ब्लेसिंग्स है। न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं एंड यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। आपको नज़र नहीं लगेगी, आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसको नज़र नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स और आपके लव वंस के लिए, ठीक है। और हो सकता है अभी तक आप बहुत स्टेबल ज़िंदगी या कहीं जगह स्टक भी थे, तो भी ऐसा लग रहा है आप एक ऊंची उड़ान भरने का, एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, वो चीज़ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप जैसे लग रहा है अपने इनर फायर, इनर सोल की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो और उसको फॉलो करो। ये गाइडेंस आपके अंदर से आ रही है, बट ये यूनिवर्स ही आपको सेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या यहाँ पे कार्ड्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये दो कार्ड्स आए हैं, शेयरिंग है और रिबेल है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। दो से ज़्यादा कार्ड होते तो ना लेती, क्योंकि मुझे 3 कार्ड लेने ही थे आपके लिए, ठीक है। अब आ गए हैं तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे है शेयरिंग, रिबेल एंड माइंड। हो सकता है इस समय पे जब फायर बढ़ जाती ना, आप देखोगे इस रिबेल के कार्ड में उसने भी मशाल ले रखी है, ठीक है। मशाल तब ली जाती है जब ऐसा नहीं होता कि हम बगावत करेंगे किसी चीज़ की, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बगावत होती है वो रात के समय में होती है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि उस समय आधी जनता सो रही होती है और हमने कुछ ठान लिया मुझे ये करके दिखाना है। हम कुछ उन लोगों से हट के कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लोग हमला भी करते हैं देखो, तो ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, बट एक्चुअल में आप समझो, ठीक है। आपने कभी भी मूवीज़ में लोगों को मशाल लेके अगर रात में निकलते देखा तो वो कुछ अलग ही करने वाले होते हैं, या कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है, या कुछ तो अलग होने वाला होता है। देन कोई रास्ते की खोज में या किसी की खोज में निकलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडी फील कर रहे हो खुद को, और आप रेडी हो कि मुझे ये करना है, ठीक है। और ज़िद, आपकी कोई ज़िद यहाँ पे अब दिखाई देगी, क्योंकि फायर आपके अंदर स्टबर्न को भी लाएगा कि मुझे मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, ठीक है। डायरेक्शन तो मिल ही रही है और आप उस रास्ते पे निकल गए हो। साथ ही साथ आपके अंदर कोई टैलेंट है। मैंने कहा ना, ये फायर जो है ना आपका अंदर से आ रहा है, पैशन है, ड्रीम है, मुझे ये करना है। तो आप ना वो जो टैलेंट है अपना, उसको दूसरों के साथ बांट रहे हो, शेयर कर रहे हो। अब किसी को कोई कला आती है, वो कला कला उस लोगों के साथ बांट। मान लो कोई पेंटर है, उसे पेंटिंग बनाने आती, वो पेंट करके वो लोगों को बेच ही तो रहा है, लोगों को दे रहा है, लोग अपने घर में टांग रहे हैं, लगा रहे हैं, या उसके साथ जो भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोगों तक जा रही है, लोग उसको अपने घर पे सजा रहे हैं, ठीक है, वो लोगों के काम आ रही है, ठीक है। और वो जिस तरह की पेंटिंग उससे कहते हैं वो उस तरह का पेंटिंग बनाता है। उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनको उनको अपनी कला शेयर करना किसी भी तरीके से। ये तो बस मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, बट आपके अंदर कोई खास टैलेंट है जिससे आप क्या कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स ने इतना आपको दे रखा है। प्यार भी अंदर, जो आपका इमोशन है, आपके अंदर एहसास है, जो प्यार है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में बांट रहे हो, अपने आसपास वालों में, अपने लव वंस में, क्योंकि वो आपके अंदर दुगना है, वो आपके अंदर ज़्यादा है। तो ईश्वर इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा
ज़्यादा देता है कि आप उन फीलिंग्स को लोगों में बांट सके, स्पेशली कैंसर जिस तरह के इमोशंस को कैरी करते हैं ना, एक बहुत मदरी एकदम केयरिंग वाली, वो मुझे लगता है और जोडियाक में नहीं मिलेगी जो कैंसर के पास है। ठीक है, तो वो नर्चरिंग एनर्जी, वो केयरिंग, वो इमोशंस आप लोगों में शेयर करते हुए, बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, आप सबको एक साथ लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे पता है कि जब हम किसी काम को करने निकलते हैं ना, उसमें बहुत रुकावटें आती है, उसमें बहुत हर्डल्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। माइंड डिस्टर्ब रह सकता है थोड़ा सा। ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं थोड़े थोड़े, तो हमें जो चाहिए होता है, हमें वो इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहोगे और आगे बढ़ोगे और उसके लिए काम करते रहोगे। ठीक है, ज़रूर माइंड ख़राब होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार जो ठान लिया, आप उसे करके दिखाओगे, जो कि आपके कार्ड्स वही कह रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। द हर्मिट। कभी कभी हमें अकेले चलना पड़ता है, आप किसी रैट रेस में नहीं रहने वाले हो, आप कुछ अलग करने वाले हो, जिसको देख के लोग सीखेंगे कि वो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी किया जा सकता है। द गवर्नमेंट शेफ, कुछ अलग। ठीक है, नाइट ऑफ डिस्क एंड पीस। एक्चुअली में 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं कन्फ्यूजन, तो मुझे ऐसा लगता है आप चाहते हो पीस। उसके जो सोर्ड्स है वो अलग तरीके से दिखते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे पीस के लिए बोला गया है, तो येस, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए सबसे ज़्यादा होगा, मुझे पीस की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों पीस की ज़रूरत है? क्योंकि इससे पहले आपने डिसअपॉइंटमेंट अपने लाइफ में देख ली है, और आपको चाहिए कि अब मुझे किसी से कोई बहुत उम्मीद नहीं लगानी। अगर मुझे कुछ चाहिए ना, तो वो मैं खुद पाऊंगा, खुद करूँगा। मैं किसी से उम्मीद लगा के रख कर खुद को दुखी नहीं करना चाहता या करना चाहती। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है एक आइसोलेशन का पीरियड, जहाँ पे आप खुद के साथ अकेला महसूस, अकेला रहना। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि फैमिली से कांटेक्ट खत्म हो जाना, फ्रेंड्स से कांटेक्ट खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं, पर कुछ समय के लिए आप अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ पे आपको पीस चाहिए होती है। क्योंकि जब हम लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी होता है कि हम उनका दिल दुखा देते हैं, कभी वो हमारा दिल दुखा देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती है। आप नहीं चाहते कि आप अकेले बैठ के उन कामों को करने की कोशिश करो जो आपको शांति, आपको पीस, आपको हैप्पीनेस देती। मैंने कहा आप में से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा मौका, बहुत अच्छा समय है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।